हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए टॉप इम्पोर्टेंट वन लाइनर जीके के क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, जिसका लेवल एज इट इज़ आरआरबी ग्रुप डी के स्तर का है। तो आप सभी एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके जाएं, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, उसका आंसर गेस करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो लेट्स गो, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की? तो दोनों क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की और कहाँ की? तो गौतम बुद्ध ने किया, लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो कौन से साम्राज्य को? तो मौर्य साम्राज्य को। हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, कौन थे? तो वो थे समुद्रगुप्त, जिसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषाओं में लिखी गई थी। कौन सी भाषा? संस्कृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दृष्टि के लिए। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो अनंत होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे? रेटिना पे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो यार। फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फैदोमीटर की उपयोग किया जाता है महासागर की गहराई मापने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? तो दूरी की माप है। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी की। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? थर्मीमीटर है। क्या है? थर्मीमीटर। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। फैराड किसकी माप है फ्रेंड्स? तो धारिता की। किसकी है? धारिता। धारिता बोलते हैं कैपेसिटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? तो सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई नदी है सरस्वती नदी। महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? तो ग्रेट बाथ था फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व युद्ध के दौरान, तो फ्रेंड्स ये सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? तो हिरोशिमा जापान पे गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा जापान पे। ओके, प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को द गामा ने। वास्को डी गामा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे।
कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध ये शुरू हुआ था फ्रेंड्स 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी जाना माना नाम है, एडोल्फ हिटलर। आगे बढ़ते हैं। 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? तो 1858 में कौन सा अधिकार है जो ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में सौंपता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है फ्रेंड्स, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको पता ही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? तो शाहजहाँ थे, जिन्होंने आगरा का ताजमहल भी बनवाया था। ओके फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? तो वो है महाराणा प्रताप। कौन है? महाराणा प्रताप। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गया था? तो वो गया था इब्न बतूता। कौन गया था? इब्न बतूता। गॉट इट? मुग़ल सम्राट शाहजहाँ का असली नाम क्या था? तो वो था प्रिंस खुर्रम। खुर्रम खां भी इसको बोलते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलोल खान लोधी द्वारा स्थापित किस वंश का था? तो लोधी वंश। लोधी वंश का था बहलोल लोधी। ठीक है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांतों का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में किया था। कहाँ पे? चंपारण बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। बाय बाय।